बच्ची ने मारिया बहुत ज़्यादा, तो एमरजेंसी में दाखिल कराई है, तो जल्दी भेजो। मैं उधरों फिर आया तो मेरी बच्ची है, 10 मिनट देखी है जिंदा है, बात नहीं की, तो फौत हो गई। बच्ची ने कोई चॉकलेट एक दो उठा के तो खा ली, घर में जो रहती थी 24 घंटे। अब इसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बच्ची ने चॉकलेट चोरी कर ली। कितने की चॉकलेट होती है? 10, 20, 50। तो 50-100 रुपये के पीछे आप किसी बंदे की जान ले लेंगे कि मेरे बच्चों की चॉकलेट है, आपने क्यों खा ली? बेसिक इंतहा है ना। हम भी कह रहे हैं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये है ना कि एक मिसाल बने इस केस की कि भाई कोई और भी इस तरह की हरकत नहीं करे। ये बड़ी सीरियस इशू है और ये इंसानियत की मतलब तस्दील है इसमें। रावलपिंडी में बगैर इजाजत चॉकलेट खाने पर कमसिन घरेलू मुलाजमा को लाठियों के वार से कैसे कत्ल किया गया? रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 11 फरवरी को एक खातून शदीद जख्मी बच्ची को लेकर पहुंची तो पुलिस ने कमसिन बच्ची के जख्मी होने की वजूहात मालूम की तो खातून का झूठ पकड़ा गया। खातून का कहना था कि बच्ची के वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालिदा इद्दत में है। इकरा तशद्दुद केस जो है 11 फरवरी 2025 को हुआ है। एक खातून है जो इस मुकदमे में वो मुलजिमा है, वो इस बच्ची जो ज़ख्मी हालत में उसको लेके बेनज़ीर हॉस्पिटल गई। वहाँ उसको उन्होंने पूछा, जो अटेंडेंट है आगे हमारा जो डेस्क बना हुआ है, उन्होंने पूछा कि ये बच्ची कौन है और आपका क्या नाम है। उसने अपना गलत नाम लिखवाया। गलत नाम लिखवाने के बाद वो जब वहाँ से निकलने लगी तो उसको पुलिस ने रोक लिया मशकूक समझकर, क्योंकि बच्ची पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था। उसके बाद फिर इस बच्ची को फर्दर, चूँकि इसका कोई वाली वारिस तो मिल नहीं रहा था, वो खातून कह रही थी कि इसका बाप मर गया है और इसकी माँ इद्दत में है, तो वो तो आ नहीं सकते, तो इसलिए मैं ले आई। बहरहाल वो सारी स्टोरी मशकूक लग रही थी। पुलिस ने खुद अपनी कस्टडी में तमाम मेडिसिन जो प्रोवाइड करवाई कि फिर कोई 2-3 घंटे यहाँ इलाज होने के बाद उन्होंने कहा कि होली फैमिली में ले जाएं, वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें हैं। सेंटर बेनज़ीर हॉस्पिटल वालों ने वहाँ होली फैमिली रेफ़र कर दी। वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोशिश तो हमने की उसकी जान बचाने की, लेकिन इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ है और 10-15 दिन से हो रहा था मुसलसल। और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कि इसने पिछले कुछ 4-5 दिन से इसका मैदा खाली है, इसने कुछ खाया हुआ नहीं। खैर वो सेम नाइट ही फिर वो उसकी एक्सपायर हो गई। रावलपिंडी में बतौर घरेलू मुलाजमा काम करने वाली इकरा के वालिद का कहना था कि बच्ची पर पहले भी तशद्दुद किया जाता था। राशिद रफीक कड़ा ना इन्हें मैं कॉल करनी शुरू, मेरी बच्चियाँ कहनी भैया सब छोटी लेके आनी, छोटी बहुत अच्छी है। मैंने फिर साल बाद 1.5 साल बाद वो वापस दे दी। हूँ उसको 2 साल उधर हो गए। 2 साल चो कोई 2-1 महीने काम है, 5वें महीने 2 साल मुक जाते। अगे भी 1-2 बारी आए हैं तो बच्ची ठीक सी। अज कि मैं 10वें महीने आया, उदों बच्ची के मूँह से ना खराश आया सन, तो मैं पूछा भी किसने मारा है, तो बच्ची वो सामने वो खलोते सन, उन्हें वेख के ना पता नहीं डर के आख्या, उस आके नहीं पापा वो छोटा कड़ा उसने नाखू मारे। उस तो बाद कड़ा लंबर वो बाजी ने मैं दिता से ना, एक बारी कॉल हुई है, दोबारा वो कॉल लंबर तो नहीं हुई। 3-1 महीने मैं भी मजदूरी करदा, गरीब बंदा नौकरी करदा, माल डंगर पट्ठे पाना, इधर आने का टाइम नहीं लगा। तो अजका भी एक फोन गया ना मेरे हाल, वो आसिफ साहब ने पुलिस वाले बन्नी थाने दे, उन्हें मैं कॉल की भी आप 25 जख्मी है तो होली फैमिली दाखिल है तो जल्दी आ जाए। फर्दर हमने फिर उसको जो प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस, रात को फिर पहले मुकदमा दर्ज हो गया था, रात को फिर उसमें सेक्शन ऐड कर दी 302 की। इसके वालिद को तो हमने दिन को ही इतला कर दी थी, हमें कहीं से क्लू मिल गया था, तो उसने कहा जी मैं तो जिंदा हूँ और मेरी बेटी है, तो उसको इतला दी। हमने फिर उसको मंगवा लिया सरगोदा से इधर। जब यहाँ पहुँच गई तो फिर उन्हीं की उसमें मदयत में इस बच्ची ने कहीं उनको फ़ोन भी किया था कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ये लोग मुझे मारते हैं। लेकिन वो बेस लोग हैं, वो जो बच्चा अपना 4-5-7 साल का बच्चा किसी के पास रख देता है उसको क्या परवाह होती है। इसके और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो दाएं बाएं वो कर रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले दोनों मियाँ बीवी दौरान तफ्तीश बच्ची पर तशद्दुद का एतराफ़ कर चुके हैं। बंदे हमने उसी दिन ही पकड़ लिए थे, उस खातून की पॉइंटेशन पे इसको जो है अपना मुलजिम दोनों मियाँ बीवी दोनों को पकड़ लिया। वो कन्फेस कर रहे थे खुद ही कि हमसे गलती हो गई। नुक्ता ने मुल्ज़मान और उनके वकील से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया और कहा यह केस उन्हें ईद से एक हफ्ते पहले ही मिला है। जबकि इकरा केस के वकील तौफीक आसिफ का कहना था, हमारे कवानीन बने हुए हैं बहुत सारे, जिन कवानीन के ज़रिए जो छोटे बच्चे हैं चाइल्ड लेबर उसकी पाबंदी है। वो कहीं बाहर भी, माँ बाप भी अपने बाहर नहीं भेज सकते कि वहाँ उनसे लेबर करवाई जाए। एजुकेशन देना मस्ट है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ताहाल बच्ची पर तशद्दुद की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, इसीलिए मुकम्मल चालान अदालत में पेश नहीं किया जा सका। ड्यू प्रोसेस करके इसको रिमांड लेके रिकवरियाँ करके इसको जुडिशल करवा दिए। जुडिशल में इसके और चालान हो गए तीनों लोग, जो सहूलतकार थी खातून वो भी और दोनों मियाँ बीवी। 302 में ये चालान हो गए। फर्दर इसका ये है कि इनकम्प्लीट चालान इनका गया हुआ कोर्ट में। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी आनी, मेरे ख्याल में विदिन वीक वो आ जाएंगी। तो जो ही वो आएंगी तो वो रिपोर्ट साथ लगा के इसका एक कम्प्लीट चालान हो जाएगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा। अभी रिपोर्ट तो लाहौर से अपना मेरे ख्याल में आ जाएगी और वो पेश हो जाएगी सारी। फिर जो है उम्मीद तो यही है कि पुलिस इस दौरान वक्त को ज़ाया नहीं करेगी और जगह जो अपनी मसरूफियात हैं उसमें से इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे इस गरीब आदमी के लिए। सफाक मुल्ज़मान मियाँ बीवी जेल से 14 साल इकरा के वालिद को क्या धमकियाँ दे रहे हैं। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? एक आदमी ने किया, उन्हें वाह बदतमीजी ना किया सी। पता नहीं, ये नहीं पता भी कौन सी। तो रिश्तेदार उन्होंने अकाउंट भी उन्हें ये गल राबता किया सी भाई पुलिस वाले पैसे दे लैने न ते छड़ा सा लैने न, ते तू ही पैसे ले लिया, ते तू पर माफ़ी दे छड़ जा, सुलह कर ले। तो मैं कि एडा मैं घटिया जहन था नहीं, मैं बच्ची अपनी मुल बंदा हूँ, मैं अगो फिर नंबर बंद कर रही हूँ। घरेलू मुलाजमीन तशद्दुद केसेस में अमूमी तौर पर मुल्ज़मान बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ज़्यादातर मुतासरा फरीक को रकम देकर सुलह कर ली जाती है। जहाँ तक हमारी दस्तरस में रहता है ना, हम तो पूरी कोशिश और मुद्दे के पीछे खड़े होते हैं कि मुल्ज़िमों को सज़ा दिलवानी, लेकिन कहीं जाके एंड पे फिर कोर्ट में जब मैटर जाते हैं 2-4 साल पुराना हो जाता है केस, तो मोस्टली इसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। इसमें हर तरह का अंजाम होता है। इसमें एक अंजाम ये भी होता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ये भी अंजाम होता है कि उसकी केस की पैरवी ना हो, जोरावर लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। उम्मीद यही है भी रब सिर ते है जी, इंसाफ करेगा तो इंसाफ ही चाहिए, तो केस लड़ा दे इंशाअल्लाह। अगे भी करदा ऊपर है, होर भी चढ़ गया तो कोई बात नहीं, तो केस मैं लड़ा दा। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ लेना चाहता, इन्होंने मैं फांसी दवानी है इंशाअल्लाह।